और ये तस्वीरें हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं, जहां पर असद का शव लेने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग, और ये असद के फूफा बताए जा रहे हैं जो वहां पर असद का शव लेने के लिए गए हैं। आज 11:30 बजे ये सभी लोग प्रयागराज से रवाना हुए थे। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि गुलाम मोहम्मद की पत्नी भी इन लोगों के साथ गई है झांसी में। मोर्चरी से शवों को लेने के लिए क्या सवाल इनसे किए जा रहे हैं, उस पर जवाब क्या है तो डॉक्टर साहब अपनी बात रख लीजिए, आपको भी मौका मिलना चाहिए। आप इतने लंबे सफर से आए, और यहाँ पर असद के फूफा जो है वो बॉडी क्लेम करने के लिए आए थे। तो झांसी से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। असद के फूफा जो कि डॉक्टर हैं प्रयागराज में, वो पहुंचे हुए हैं शव लेने के लिए। असद का शव जो कि इस वक्त मोर्चरी में रखा हुआ है। असद के फूफा हैं, बॉडी क्लेम करने आए हैं और बगैर उनकी आईडी के असद का शव नहीं मिलेगा। ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है और उनके वकील हिमांशु पांडे का भी यही कहना है। मीडिया ने बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे जो असद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि वो जैसे ही अपनी आईडी देते हैं तभी शव उनके सुपुर्द हो पाएगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 झांसी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम, पेपर वर्क जो है वो पूरा नहीं हो पाया है और इसीलिए यही वजह है कि असद के फूफा को अभी शव नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी बोलने से बचते हुए मीडिया से असद के फूफा उस वक्त नजर आए हैं और चेहरे पर गम भी नजर आ रहा था, गुस्सा भी नजर आ रहा था, लेकिन मीडिया ने काफी कोशिश की, लेकिन कुछ भी बयान असद के फूफा की तरफ से अब तक नहीं दिया गया। अपडेट यही है कि अभी तक शव नहीं दिया गया असद के फूफा को, क्योंकि अभी तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुए। तो कल एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम मोहम्मद का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद से शव मोर्चरी में रखा हुआ है। और अब जबकि असद के रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद की पत्नी यहां पर शव लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो पेपर वर्क पूरा करने की कोशिश की जा रही है और जब कागजी कार्यवाही पूरी हो जाएगी उसके बाद ही शवों को हैंडओवर किया जाएगा। इस दौरान वहां पर हमारे सहयोगी ऋषभ मौजूद थे, उन्होंने कुछ सवाल किए असद के फूफा से, उन सवालों से बचते हुए नजर आए। ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। ऋषभ, अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्या शव हैंडओवर कर दिया गया है? कोई उसमें अड़चन आ रही है? क्या जानकारी वहां से? मैं साथ में आया हूँ। इनके साथ में ये कौन है? आपके हैं कौन? ये हमारे कुछ नहीं है। असद के कौन है? ये असद के पप्पा है। क्या नाम है इनका? ये उस्मान अहमद नाम। किस काम से आए हैं यहाँ पे? ये शव जो है लेने आए। शव लेने आए हैं। अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, कुछ बात ही बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई हम नहीं बता सकते। आपका रिश्ता क्या है? मेरा कोई गुलाम की तरफ से कोई अतीक अहमद से कोई रिश्ता नहीं। कौन है? गुलाम की तरफ से आ रहा है शायद कोई। कौन आ रहा है? उसको भी लेके पता नहीं, उसको भी लेके जाएंगे। सुना है भाई, पता नहीं है। लेकिन अभी तो कोई नहीं पहुंचा। आपके वकील ये कह रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि प्रयागराज का ये शख्स है, अल्तमश अपना नाम बता रहे हैं और इनका कहना है कि ये आए हुए हैं असद के जो फूफा हैं उनके साथ आए हुए हैं और शव को यहाँ पर क्लेम करेंगे। हालांकि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन कार में आप देख सकते हैं असद के फूफा बैठे हुए हैं, लेकिन वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। अल्तमश नाम का एक शख्स है, ये भी साथ में आया है असद के फूफा के। हालांकि वो कह रहा है अतीक या उनके परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बात वो जरूर कह रहा है कि अतीक के फूफा आए हुए हैं और असद का शव लेने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। इसी कार में असद के फूफा उस्मान साहब बैठे हुए हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने बात नहीं की। हम भी एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, उस्मान साहब, डॉक्टर साहब। ऋषभ, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? देखिए तमाम कोशिश के बाद भी डॉक्टर से बातचीत भी कर रहे हैं। जी मिल रही है जी। बिल्कुल ऋषभ, क्या अपडेट है फिलहाल? कहाँ दिक्कत आ रही है पेपर वर्क में और क्या कुछ अड़चने आ रही हैं? अपडेट क्या है, जानकारी दीजिए। वो यही बता रहे हैं कि बातचीत
देखिए कहीं कोई अड़चन नहीं है। डॉक्टर इनके जो वकील हैं हिमांशु पांडे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम असद का शव क्लेम करने आए यहाँ पर, उसको लेने आए, लेकिन किसी परिवार वाले की उसमें आईडी लगाना जरूरी होती है। लिहाजा असद के एक फूफा डॉक्टर उस्मान है जो इसी कार में बैठे हुए हैं। हमने उनसे बहुत कोशिश भी की है बात करने की, लेकिन उस्मान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर उस्मान के साथ अल्तमश नाम के एक शख्स भी आए हुए हैं जो कि प्रयागराज के ही हैं। उनसे हमने बातचीत की तो अल्तमश ने बात जरूर कही है कि हाँ वो असद का शव क्लेम करने आए हैं, और उन्होंने बताया भी है कि उनके साथ में यही डॉक्टर उस्मान है। लेकिन डॉक्टर उस्मान कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है उसके मुताबिक जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं आएगा, अपनी आईडी नहीं देगा, तब तक ये शव उनके सुपुर्द नहीं किया जाएगा। हम कोशिश करते हैं अगर एक बार डॉक्टर उस्मान साहब बात कर लेते हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर उस्मान अंदर बैठे हुए हैं और लीगल फॉर्मेलिटी के मुताबिक किसी भी परिवार के व्यक्ति की आईडी या उसकी उपस्थिति यहाँ होना जरूरी है। ठीक है, वो अभी क्योंकि अब जैसा कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी वो फिलहाल खाना खा रहे हैं गाड़ी में बैठकर, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आईडी देने से उनकी तरफ से मना किया गया? आईडी जरूरी होती है, और अगर आप असद के साथ साथ गुलाम के रिश्तेदारों की बात की जाए तो उसकी तरफ से कौन कौन आए? ऋषभ, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, असद का शव लेने के लिए तो उसके फूफा गए हैं। एक जानकारी भी मिली थी कि गुलाम का शव लेने के लिए उसकी पत्नी गई है, उसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए गुलाम की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। और जो हमारी बात हुई है, एक वकील यहाँ पर हिमांशु पांडे जो प्रयागराज से आए हैं, उनका जरूर ये कहना है कि वो असद का शव लेने आए हैं और उनके साथ असद के फूफा डॉक्टर उस्मान हैं। डॉक्टर उस्मान इसी गाड़ी में है, लेकिन जैसा समझ में आ रहा है कि उन्होंने शायद अभी अभी अपना रोजा खोला है और वो कार के अंदर ही बैठकर कुछ खा रहे हैं। उनके साथ प्रयागराज का एक शख्स अल्तमश भी है। अल्तमश ने बातचीत में बात जरूर कही है कि हाँ वो असद का शव लेने के लिए आए हैं, क्योंकि लीगल प्रोसीजर ऐसा है कि कोई रिश्तेदार होगा उसको ही सुपुर्द किया जाएगा। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है डॉक्टर उस्मान जो इस कार में मौजूद हैं, असद के फूफा बताए जा रहे हैं, वो अपनी आईडी देंगे और उनकी आईडी पर ही उनको असद का शव सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन गुलाम के बाबत वकील साहब ने कुछ नहीं कहा। हालांकि अल्तमश ने जरूर कहा है कि हाँ उसको सुनने में आया है कि प्रयागराज से कोई गुलाम का शव लेने भी आ रहा है, लेकिन अभी तक झांसी के पुलिस प्रशासन को कोई इत्तला नहीं की गई है। अभी थोड़ी देर पहले ऋषभ आप उस्मान से कुछ सवाल कर रहे थे, उन सवालों से वो बचते हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान वकील से भी आपने बातचीत की थी, वो एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। डॉक्टर साहब आपकी आईडी लगनी है वहाँ पर, बगैर आईडी के सुपुर्द नहीं करेंगे। आपकी आईडी लगनी है वहाँ पर। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए, आईडी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? डॉक्टर साहब आप अपनी आईडी क्यों नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर साहब वो आपकी आईडी वहाँ मांगी जा रही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आप कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? क्या हो गया? पांडे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एडवोकेट हिमांशु पांडे। आपको पुलिस से क्या बातचीत हुई है? यहाँ सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाए बस। आप आए हैं प्रयागराज से, और कौन है? अंदर कोई है? असद की असद जी। और कौन? गुलाम की बॉडी क्लेम करने कोई आया? परिवार से है। कौन है? डॉक्टर साहब। गुलाम के जो फूफा है, उनके जो फूफा है। अच्छा ये बताएं कि क्या वहाँ पर क्या तय करके आएंगे? क्या तदफीन होगी? तदफीन वही होगी? जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज है पूरी करने के बाद ले जाएंगे। ये बताएं, नाम क्या है आपका? एडवोकेट हिमांशु पांडे। हिमांशु भाई ये बताएं कि तदफीन यहाँ होगी या प्रयागराज में होगी? बताएं। बस एक अकेले उनके साथ उनके फुफा डॉक्टर साहब हैं। हिमांशु जी ये बताओ कि यहाँ दफनाया जाएगा या प्रयागराज ले जाएगा? प्रयागराज। हाँ जी। टोटल 3 लोग हैं आप? कितने लोग हैं? सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इनकाउंटर को लेकर के सवाल हो रहे हैं। इनकाउंटर को लेकर सवाल हो रहे हैं। इनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे, सीनियर हमारी बात करेंगे। किसकी बॉडी आप रिसीव करेंगे? असद की। और गुलाम के लिए? गुलाम के लिए कोई है? हमें नहीं जानकारी है। डॉक्टर साहब नाम है, नाम अभी वो अपने आप से मेंशन आ रहे हैं तो मेंशन करेंगे अपने आप से। हाँ जी, प्रयागराज ले जाएंगे। तो असद के फूफा के साथ जो वकील आए थे उनको आप सुन रहे थे। लीगल फॉर्मेलिटीज जैसी पूरी होगी, शव सुपुर्द कर दिया जाएगा।
ऋषभ आप बने रहेगा हमारे पास, फिर से आएंगे आपके पास और जानेंगे कि आगे क्या कुछ वहां पर तस्वीर चल रही है और गुलाम का शव लेने के लिए कौन पहुंचा हुआ है। एक बहुत छोटा